वेलकम टू एजलेसनेस। इंडिया के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एलएसी पर जो इंडिया और चाइना के बीच टेंशन कम करने को लेकर हाल ही में डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया गया है, उस पर कहा है कि एलएसी पर सिचुएशन अभी भी सेंसिटिव है लेकिन स्टेबल है। वहीं उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में जो इन्फिल्ट्रेशन है उसकी कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। एजलेसनेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी चीफ के स्टेटमेंट की, जिसमें उन्होंने चाइना के साथ एलएसी की सिचुएशन पर डिटेल में बात की है। उसके साथ ही साथ एलओसी पर जो सिचुएशन है इंडिया पाकिस्तान के बीच, उस पर भी उन्होंने डिटेल में बात की है और मणिपुर की सिचुएशन पर भी उन्होंने बात की है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस हाल ही में शुरू किया गया है, उस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो एलएसी का एरिया है उस पर सिचुएशन अभी भी सेंसिटिव बनी हुई है लेकिन स्टेबल है। हालांकि तनाव पहले की अपेक्षा अब काफी कम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईस्टर्न लद्दाख का जो देपसांग और डेमचोक का एरिया है, वहां के ट्रेडिशनल एरियाज में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग एज पर शेड्यूल, एज पर रूटीन स्टार्ट कर दी गई हैं, जिसके बाद से इंडिया और चाइना दोनों की आर्मीज वहां पर पेट्रोलिंग कर रही हैं। जनरल द्विवेदी ने इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटीज पर भी बात करते हुए कहा कि वो किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल करने में सक्षम है। यानी कि चाइना की तरफ से अगर किसी भी तरीके का कोई मिस एडवेंचर एलएसी पर किया जाता है, जैसा कि 2020 के मई में उनकी तरफ से किया गया था, तो ऐसी किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में इंडियन आर्मी कैपेबल है। इंडियन आर्मी के डिप्लॉयमेंट पर भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि एलएसी में हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो बैलेंस है, यानी कि जितना उधर साइड से है, चाइना की तरफ से है, उसकी अपेक्षा हम भी उसी तरह का डिप्लॉयमेंट वहां पर कर रखे हैं। आर्मी चीफ ने एलएसी के फ्यूचर पर बात करते हुए भी कहा कि इस वक्त इंडियन आर्मी का पूरा फोकस जो है वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने को लेकर है, और उसके साथ ही साथ कैपेबिलिटी डेवलपमेंट को लेकर भी पूरी तरह से इंडियन आर्मी फोकस है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि मैंने अपने सभी सह कमांडरों को गश्त और चराई के संबंध में जमीनी स्तर पर इन मुद्दों को संभालने के लिए अधिकृत किया है, ताकि इन छोटे मुद्दों को सैन्य स्तर पर ही हल किया जा सके। यानी कि उन्होंने कहा कि जो वहां पर लोकल कमांडर्स होते हैं उनको ये उन्होंने अथोराइज कर दिया है कि जो भी पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज उठते हैं उनको वहीं निचले लेवल पर ही रिजॉल्व कर दिया जाए, यानी कि मिलिट्री लेवल पर ही उसे रिजॉल्व कर दिया जाए, वो बड़ा इशू ना बने। इसका फायदा ये होगा कि अगर लोकल कमांडर्स को ही अथॉराइज कर दिया जाएगा छोटे मोटे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, तो ये आगे चल के बड़े इश्यूज नहीं, यही छोटे छोटे इश्यूज आगे चल के बड़े इश्यूज बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। और इसके द्वारा संसाधनों की, रिसोर्सेज की और इसके साथ ही साथ टाइम की भी बचत होगी। आर्मी चीफ ने एलएसी पर इंडियन आर्मी के डिप्लॉयमेंट को लेकर भी काफ़ी डिटेल में बात की। उसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट है एलएसी पर वो बिल्कुल ही बैलेंस है, यानी कि हम ऐसा नहीं है कि उसको लाइटली ले रहे हैं सिचुएशन को। हालांकि इंडिया और चाइना की जो आर्मी है, इनके बीच जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है पिछले कुछ महीनों में, उसको लेकर जो इंडिया और चाइना के बीच जो टेंशन है वो कम हुई है, लेकिन इसके बाद भी इंडियन आर्मी इसको लेकर इसे लाइटली नहीं ले रही है एलएसी की सिचुएशन को। और इंडियन आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है एलएसी पर वो बैलेंस्ड और मजबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन आर्मी किसी भी तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए सक्षम है। इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटी डेवलपमेंट को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तरी सीमाओं के लिए क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित करने से युद्ध लड़ने की प्रणाली में जो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं उनका समावेश संभव हुआ है। यानी कि जो नॉर्दर्न बाउंड्रीज है वहां पर जब से हम कैपेबिलिटी बिल्डिंग पर फोकस हुए हैं, उसके बाद से ये संभव हुआ है कि हमारा जो वॉर फाइटिंग सिस्टम है उसमें हम हाई टेक्नोलॉजीज को इन्वॉल्व कर सकें। इस दौरान आर्मी चीफ ने चाइना के साथ साथ पाकिस्तान पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यूनियन टेरिटरी की जो सिचुएशन है वो इस वक्त अंडर कंट्रोल है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन लगातार हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम जारी है, लेकिन घुसपैठ की कोशिशें भी जारी हैं। यानी कि जो एलओसी है वहां पर इस वक्त सीज फायर तो है, लेकिन घुसपैठ पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही है, उसकी कोशिशें लगातार हो रही हैं, जिसकी कोशिशों को इंडियन आर्मी ने काफी हद तक असफल किया है। उन्होंने पाकिस्तान पर ब्लेम करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज भी मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर अदर मिलिट्री लेवल पर हो। टेररिज्म से रिलेटेड डेटा एक शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में जितने भी टेररिस्ट एलिमिनेट किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें से 60% ऐसे थे जो पाकिस्तान से थे।
इसी के साथ आज भी जितने भी आतंकी मौजूद हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें से 80% ऐसे हैं जो पाकिस्तान से हैं। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की सहमति के बाद से फरवरी 2021 से जो संघर्ष विराम लागू हुआ था, वो अभी भी बना हुआ है, लेकिन आतंकी ढांचा जो है वो पाकिस्तान में अभी भी बरकरार है। आर्मी चीफ ने इन्फिल्ट्रेशन को लेकर कहा कि जो आईबी सेक्टर है, वहां से घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी हैं और हाल के कुछ महीनों में उत्तरी कश्मीर, नॉर्दर्न कश्मीर और डोडा किश्तवाड़ बेल्ट में टेररिस्ट एक्टिविटीज इंक्रीज हुई हैं, लेकिन ओवरऑल जो वायलेंस पैरामीटर्स हैं वो अंडर कंट्रोल हैं। इसको लेकर उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स दिए। पहला ये कि अमरनाथ यात्रा जो थी उसे काफ़ी पीसफुल तरीके से कंडक्ट किया गया, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा पिलग्रिम्स जो है पार्टिसिपेट किए। और उसी के साथ साथ दूसरा एग्जांपल उन्होंने दिया लोकसभा विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था, जिसे बहुत ही स्मूथली और पीसफुल तरीके से कंडक्ट कराया गया था। आर्मी चीफ ने मणिपुर को लेकर भी बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि सक्रिय प्रयासों के बाद से जो स्टेट में स्थिति है वो इस वक्त कंट्रोल में है। मणिपुर में जो सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल आ गई है, उसके पीछे उन्होंने जो सुरक्षा बल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट, दोनों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत ही सिनर्जाइज्ड एफर्ट्स किए हैं इसको बेहतर बनाने के लिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोएक्टिव इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसके बाद से मणिपुर में सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल हो गई है। उन्होंने कहा कि स्टेट में वायलेंस की साइक्लिक इंस्टेंसेस अभी भी हो रहे हैं, लेकिन आर्मी लगातार कोशिश कर रही है कि रीजन में पीस आ जाए जल्दी से जल्दी। स्टेट में इन साइक्लिक इंसिडेंट्स के बावजूद आर्मी लगातार कोशिश कर रही है कि इस पूरे रीजन में जल्दी से जल्दी पीस आ जाए। उसके लिए आर्मी लगातार काम भी कर रही है। इसके साथ ही साथ म्यांमार बॉर्डर पर सर्विलांस को इन्हेंस किया जा रहा है और वहां पर डोमिनेंस को भी बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग का काम भी काफी तेजी से चल रहा है। तो इस तरीके से आर्मी चीफ ने इंडिया और चाइना के बीच जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है उसको लेकर बात की और ईस्टर्न लद्दाख और एलएसी में जो सिचुएशन है उस पर बात की और कहा कि सिचुएशन सेंसिटिव है लेकिन स्टेबल बनी हुई है। और साथ ही साथ इंडियन आर्मी का जो भी कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट का प्रोग्राम है उस पर भी बात की। वहीं इंडिया पाकिस्तान के बीच जो एलओसी है उस पर जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें की जा रही हैं उस पर भी बात की और उसको रोकने के लिए किस तरीके से इंडिया इनिशिएटिव ले रहा है उस पर भी बात की। और जो जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है कैसे वहाँ पर सिचुएशन बेहतर हो रही है, इसके साथ ही साथ अभी जो वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और जो भी टेररिस्ट घटनाएं हो रही हैं उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है ये भी उन्होंने बताया। और मणिपुर की सिचुएशन पर भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरीके से आर्मी वहां पर लगातार पीस लाने के लिए कोशिशें कर रही है और गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोएक्टिव इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उसकी वजह से किस तरीके से मणिपुर में सिचुएशन बेहतर हो रही है। और इसके साथ ही साथ इंडिया जो है म्यांमार के बॉर्डर पर कैसे फेंसिंग लगा रहा है और किस तरीके से सर्विलांस को बढ़ाया जा रहा है और इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर इंडियन आर्मी अपने डोमिनेंस को किस तरीके से बढ़ा रही है ताकि वहां पर उस पूरे एरिया में सिचुएशन को पीसफुल किया जा सके, उस पूरे रीजन को पीसफुल बनाया जा सके। तो इस तरीके से आर्मी चीफ ने इन पूरे इश्यूज पर काफ़ी डिटेल में बात की और डेटा के साथ बात की। फ्यूचर में भी इन इश्यूज पर हम और वीडियोस लाते रहेंगे। इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।